वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जो कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने वाले मुख्य संस्था है और इन्हीं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है। और अभी इन्होंने विज्ञापन संख्या 51 को जारी किया था और आवेदन लिया था और 1 लाख के लगभग आवेदन आए थे विज्ञापन संख्या 51 को लेकर। और ये सारी प्रक्रिया अगस्त में ही पूरी हो चुकी है, लेकिन एग्जाम के जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, सभी जो एक्सपेक्टेड डेट रखे गए थे एग्जाम के, सभी फेल हो गए हैं। और अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है, आयोग यूपीएचएससी खुद ही बहुत ही असहाय और बदहाल हो गया है। और कह सकते हैं, जिस प्रकार उस बाराती का कोई कद्र नहीं होता है जिस बारात में दूल्हे ना हो, यानी बिन दूल्हे की बारात जैसी स्थिति है आज के डेट में 6 फरवरी को हो गई है यूपीएचएससी की। ऐसा बारात है जिसमें दूल्हा नहीं है, यानी आपको नाश्ता पानी क्या मिलेगा बताइए जिस बारात में दूल्हा ही नहीं है। तो मेन बात है यहाँ पे कि आज 6 फरवरी है और आज जो यूपीएचएससी के अध्यक्ष थे वो भी विदा हो गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। और इसलिए शिक्षक भर्ती जो थी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी, वो अधर में लटक गई। देखिए, यहाँ पे इस बात को बहुत से समाचार पत्रों ने भी कवर किया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो जाएगा लिखा है, लेकिन हो गया। अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद आयोग के 6 सदस्यों के सापेक्ष मात्र 2 सदस्य बचेंगे, जबकि कोरम पूरा होने के लिए कम से कम 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ऐसे में प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती जो है वो भी अधर में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि शासन ने अब तक अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। सोमवार को इनका कार्यकाल खत्म हो गया। इसमें इनका कार्यकाल बढ़ने का बात था, लेकिन यहाँ पे बढ़ा नहीं, अभी ऐसी कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार हो चुका है, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। सोमवार को यानी आज इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 ही लोग बचेंगे, प्रोफेसर राज नारायण और प्रोफेसर विनोद कुमार। इसका कार्यकाल 27 दिसंबर 2026 को पूरा, यानी कि इनका कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, वहाँ पर भी अब इनका आयोग का पक्ष रखने के लिए भी अब वहाँ पर भी एक तरह से कह सकते हैं आयोग का पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा पाएगा और वहाँ पर भी दिक्कत होगा, डेट लंबा खींचेगी और इस प्रकार विवादों का निपटारा भी जल्दी से नहीं हो पाएगा। आज पूरा होगा अध्यक्ष का कार्यकाल, फंसेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, नहीं मिला सेवा विस्तार तो अटक सकती है महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती। यही बात इस अमर उजाला के माध्यम से भी कहा जा रहा है। इसके अलावा पहला तो ये जो एग्ज़ाम है कब होगा, अब वो स्थिति लटक गई। दूसरा, जो रिवाइज रिजल्ट दिया था कुछ विषयों का, उनमें पुनर्मूल्यांकन में जो चयनित हुए उन्हें भी योगदान नहीं कराया जा सका है, यानी वो भी नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसके साथ ही जिन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया था, जैसे 17 अभ्यर्थी थे जिनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया था, मेरिट से बाहर हो गए थे, उन्होंने भी कोर्ट में केस किया है और वो अपनी सेवा को बरकरार रखने के लिए केस लड़ रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं अब आयोग का निर्णय जहाँ कोर्ट में पहुँचा है, वहीं आयोग से भी जवाब तो पूछा ही जाएगा कोर्ट में, आपको क्या करना है। अब आयोग को भी पक्ष देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय कोरम पूरा होने के लिए जो 3 मेंबर चाहिए उसके बिना नहीं हो सकता। यानी अब 3 लोग नहीं हैं तो कोरम पूरा नहीं होगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय नहीं होगा। और एग्ज़ाम डेट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस विज्ञापन संख्या को लेकर, अब उस पर भी अभी डेट निर्धारित नहीं किया जा सकेगा। अगर इनके कार्यकाल को विस्तार करना होता तो पहले ही नोटिस आ जाता, विस्तार इनके कार्यकाल को नहीं मिलना है। अब नए अध्यक्ष का चयन होगा या जो शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में बन रही है उसी में इसे मर्ज कर दिया जाएगा। दोनों ही प्रक्रियाओं में काफ़ी विलम्ब लगेगा, कम से कम 2 से ढाई महीने का समय, बहुत फास्ट हो तो भी तो लग जाएगा। यानी आपका अभी एग्ज़ाम का जो संभावना बन रहा है आज की परिस्थिति के सापेक्ष
हो सकता है अगर इसमें त्वरित गति से कार्य हो तो कुछ पहले भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार आयोग और सरकार का रवैया रहा है, उसको देखते हुए जिस प्रकार आज 6 फरवरी है, तो आप कह सकते हैं कि अप्रैल-मई में एग्ज़ाम चला जाएगा आपका, मई में आपके एग्ज़ाम की संभावना बन रही है। अगर बहुत फास्ट हुआ 2 महीने के अंदर, तो आपका अप्रैल लास्ट वीक या मई में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये है आज की परिस्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण सूचना साथियों। इसी प्रकार यूपीएचएससी या किसी भी प्रकार की वैकेंसी जो कि गवर्नमेंट वैकेंसी हो और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती विशेषकर बिहार, यूपी, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं से भी दिल्ली, कहीं से भी निकलती इसकी सबसे पहले सूचना पाने के लिए और समुचित गाइडलाइन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और चैनल से जुड़ने के लिए एक ही माध्यम, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ इस प्रकार की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।